हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट जो कि है स्विच। तो सबसे पहले एक फोल्डर बना लिया है स्विच स्टेटमेंट। अब इसमें राइट क्लिक करके ओपन कर लेते हैं, ओपन विद कोड। अब ये फोल्डर VS कोड में ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे फाइल मैंने पहले से बना ली थी, स्विच स्टेटमेंट डॉट प्लस के साइन पे क्लिक करके स्विच स्टेटमेंट डॉट JS। तो अब इसमें देखते हैं कि स्विच स्टेटमेंट क्या होती है। स्विच स्टेटमेंट भी इफ एल्स की तरह ही काम करता है, बस इसका सिंटैक्स थोड़ा ज़्यादा क्लियर है, पर हम इसे इतना यूज़ नहीं करते, इफ एल्स ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसमें मैं पहले ले लेता हूँ लेट, एक वेरिएबल ले लिया है लेट माई नेम इक्वल टू प्रभात। अब स्विच स्टेटमेंट क्रिएट करने के लिए इसका सिंटैक्स होता है स्विच पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रेसेस में ओपन। पैरेंथेसिस में वही कंडीशन देनी है, इसमें कंडीशन हमें देनी है डायरेक्ट कोई सी भी। तो मैं कंडीशन दे देता हूँ, इसमें मैं वेरिएबल डाल देता हूँ माई नेम, मेरा नाम। तो इसमें मेरा नाम डल चुका है, इसमें प्रभात कंडीशन डल चुकी है। अब इसके नीचे जाते हैं, इसमें केस क्रिएट करने होते हैं। तो मैं बनाता हूँ केस केस प्रभात और यहाँ पे हम सेमी कॉलन नहीं, यहाँ पे हमें कॉलन लगाना होता है। केस, उसके बाद जिस चीज़ के लिए हमें चेक करना है, फिर उसके बाद सेमी कॉलन। अब एंटर करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग माई नेम इज माई नेम। और इसमें पहले केस लिखना होता है, फिर उसके बाद कंसोल वाली स्टेटमेंट या जो भी स्टेटमेंट आपको लिखनी है, और लास्ट में ब्रेक लिखना होता है। ब्रेक का मतलब है कि अब रुक जाओ। अब मैं आपको इसे रन करके दिखाता हूँ। नोड स्विच स्टेटमेंट माय नेम इज प्रभात आ गया। अब ये तो एक केस था प्रभात। अब मान लो कि हमें और किसी नाम के लिए चेक करना हो, हमारा नाम प्रभात ना हो, तो मैं चेक करता हूँ केस दीपक, यहाँ पे कॉलन के बाद कंसोल डॉट लॉग माय नेम इज दीपक, फुल नेम लिख देते हैं यहाँ पे दीपक कुमार। और यहाँ पे भी वेरिएबल की वैल्यू नहीं लिखते, यहाँ पे फुल नेम लिख लेते हैं एज अ स्ट्रिंग। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं ब्रेक स्टेटमेंट ना लगाऊं इसके बाद तो क्या इशू हो सकता है। ये देखिए, अब मैंने ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाई। अब अगर मैं प्रोग्राम रन करता हूँ तो यहाँ देखिए, पहले माय नेम इज प्रभात कुमार ये प्रिंट हुआ क्योंकि कंडीशन प्रभात थी, पर नीचे अब ब्रेक नहीं है, इसे रुकने के लिए नहीं बोला गया, तो इसने नेक्स्ट कंडीशन को बिना चेक करे इसे रन कर दिया। तो ये होता है ब्रेक स्टेटमेंट से। अगर मैं यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लगा दूँ और अब रन करूँ तो अब सिर्फ यही रन होगा, उसके बाद ये रुक जाएगा। अब यहाँ पे नाम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे मैं कर देता हूँ दीपक। अब रन करते हैं तो माय नेम इज दीपक कुमार। और अगर अब हम इस ऊपर वाली पे ब्रेक ना लगाएं तो इससे कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि केस मैच होता है, डायरेक्ट मैच हुआ दीपक और ये प्रिंट हुए। अगर इसके नीचे और स्टेटमेंट होती और इसमें हमने ब्रेक नहीं लगाया होता तो वो प्रिंट हो जाती। मैं आपको दिखाता हूँ, एक केस और बना लेते हैं, केस प्रशांत कंसोल डॉट लॉग माय नेम इज प्रशांत सिंह। ये देखिए, माय नेम इज दीपक कुमार, माय नेम इज प्रशांत सिंह, क्योंकि यहाँ पे मैंने ब्रेक नहीं लगाया।
अब इसके बाद मैं ब्रेक यूज़ कर लेता हूँ। अब ये इश्यू नहीं आएगा। ये देखिए सिर्फ माय नेम इज़ दीपक कुमार। हम जो यहाँ पे देंगे, हमने वेरिएबल यहाँ डाल दिया, इसकी वैल्यू दीपक थी। अब ये इन केसेस में चेक करेगा कि कौन सा केस दीपक का है, दीपक का केस ये होगा और स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा फिर वो। तो इसलिए हमें ब्रेक स्टेटमेंट कंपलसरी यूज़ ही करनी चाहिए। अगर हम नहीं यूज़ करेंगे तो कोड में एरर पक्का आएगा ही। तो हर केस के बाद ब्रेक यूज़ करना ज़रूरी है। अब एक इसमें केस होता है डिफ़ॉल्ट केस। उस उसके लिए केस करके नहीं लिखते, सिर्फ डिफ़ॉल्ट लिखना होता है और सेमीकोलन और एंटर। ये देखिए डिफ़ॉल्ट लिख के इसमें हमें लिखना होता है। अब इसमें हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग नन ऑफ द केस एग्जीक्यूटेड। अभी यहाँ पे दीपक है, अगर हम यहाँ पे प्रशांत कर दें और अब प्रोग्राम को रन करें, तो ये देखिए माय नेम इज प्रशांत सिंह आ गया। पर अगर हम यहाँ पे कुछ ऐसा लिखें, जैसे मैंने सिद्धांत तो नाम ले लिया, अब अगर हम ऐसा कुछ लिखें जो कि इन किसी भी केस से मैच ही ना हो, तो डिफॉल्ट वाला केस एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये देखिए नन ऑफ द केस एग्जीक्यूट, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट। डिफॉल्ट केस डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूटेड। फिर से रन करते हैं, मैंने जल्दी रन कर दिया था। डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूटेड। और आप यहाँ से फाइल पे जाके ऑटो सेव ज़रूर ऑन करके रखें। इससे क्या होता है, आपको फाइल बार बार सेव नहीं करनी पड़ती। अगर आपका ऑटो सेव ऑन रहेगा तो आपको जब भी टाइप करना है और रन करना है तो आपको बार बार फाइल सेव करनी पड़ेगी। तो इसलिए कई बार आउटपुट गलत आता है, जैसे यहाँ गलत आया क्योंकि मैंने चेंज किया और बहुत ही जल्दी रन कर दिया, वो अपन ऑटो सेव कर नहीं पाया था। तो स्विच स्टेटमेंट्स बस इतनी ही थी, ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं, ऐसी सिंपल सी थी। अब मैं एक आपको क्वेश्चन करा देता हूँ स्विच स्टेटमेंट का, जो कि होता है कैलकुलेटर का। इससे हम स्विच स्टेटमेंट से कैलकुलेटर बनाएंगे। तो इसे मैं पूरे को कर देता हूँ कमेंट। अब नीचे हम बनाते हैं प्रोग्राम फॉर कैलकुलेटर। प्रोग्राम फॉर कैलकुलेटर यूजिंग जावास्क्रिप्ट। सबसे पहले हम ले लेते हैं लेट नंबर 1, कुछ भी ले लेता हूँ मैं रैंडम नंबर। लेट नंबर 2 num2 इक्वल टू, ये भी मैंने कोई सा भी रैंडम नंबर ले लिया है। और एक तीसरा हमें चाहिए होगा ऑपरेटर, कि हमें उससे करना क्या है, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ऑपरेटर ऑपरेटर मैं अभी के लिए ले लेता हूँ मल्टीप्लिकेशन, और हम ये एज अ स्ट्रिंग लेंगे। अब मैं स्विच बनाता हूँ और स्विच में मैं डालूंगा ऑपरेटर को। अब यहाँ पे मैं बनाऊंगा 4 केस, 1 फॉर एडिशन, अनदर 1 फॉर सब्ट्रैक्शन डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो पहला केस बनाते हैं, केस एडिशन। अब अगर एडिशन आए तो हमें क्या प्रिंट करना होगा, कंसोल डॉट लॉग हमें num1 प्लस num2 प्रिंट करना होगा।
इसके बाद हम करेंगे ब्रेक। नेक्स्ट केस बनाएंगे हम सब्ट्रैक्शन के लिए। num2 माइनस num1। थर्ड केस फॉर मल्टीप्लिकेशन, केस मल्टीप्लिकेशन। num1 multiply by num2 break। नेक्स्ट केस फॉर डिवीजन। अब नेक्स्ट केस हम बनाएंगे, और 4 केस हो गए बस। अब एक और केस हम बनाएंगे डिफॉल्ट, जिसमें अगर हम ऑपरेटर गलत दे दें, console.log please check your input। अब इसे रन करते हैं। नंबर पहले छोटे ले लेते हैं, नंबर 2, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 6, और ऑपरेटर हमने दिया है मल्टीप्लाई। तो आउटपुट के हिसाब से आंसर आना चाहिए 12। ये देखिए 12 आंसर आया है, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर मल्टीप्लाई था, स्विच में ऑपरेटर डाला, केस ये वाला रन हुआ, इसने नंबर 1 और नंबर 2 को मल्टीप्लाई करके प्रिंट कर दिया। अब अगर हम ऑपरेटर चेंज कर दें, हम प्लस कर दें, तो प्लस में 8। अब अगर हम नेगेटिव कर दें, तो नेगेटिव में 4। अब डिवाइड कर दें, डिवाइड पे आउटपुट रेफरेंस एरर कंसोल। ओ, यहाँ पे मेरे से गलती हो गई है, यहाँ पे मैंने डॉट की जगह कॉमा लगा दिया है, तो यहाँ पे डॉट लगा दिया हमने। ये देखिए 3 इज आंसर। ये CLS से कमांड प्रॉम्प्ट की स्क्रीन क्लीन हो जाती है। नोड 3, आंसर इज 3। अगर यहाँ पे नंबर ठीक है, और सब्ट्रैक्शन में भी अगर हमारा नंबर 1 बड़ा हो और नंबर 2 छोटा हो, तो आंसर आएगा माइनस में -3। पर अगर हमें ऐसा करना हो कि हमें जो है बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, हम ये चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि माइनस में आंसर आए, तो इसके लिए भी है एक चीज़, हम यहाँ पे नेगेटिव वाले में कंडीशन भी लगा सकते हैं। इसी के अंदर कंडीशन लगा सकते हैं हम इफ एल्स के थ्रू। इफ num1 is greater than num2, अगर नंबर 1 नंबर 2 से ग्रेटर हो, तो यहाँ पे हम लगा देंगे नंबर 1 माइनस नंबर 2। अगर ऐसा ना हो, नंबर 2 को
नंबर 2 में से नंबर 1 माइनस कर देंगे और ब्रेक स्टेटमेंट लगी हुई है, तो -3 की जगह आउटपुट 3 आएगा। तो ये बहुत आसान सी चीज़ें होती हैं। अगर आप पहली बार प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आपको ये बहुत टफ लगेगा, लेकिन ये सबसे आसान टॉपिक है प्रोग्रामिंग का। कंडीशनल ऑपरेटर्स, सॉरी कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इफ एल्स, एल्स इफ, स्विच स्टेटमेंट। तो कंडीशनल स्टेटमेंट यही थी। अभी वैसे नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट बची हैं। उसमें क्या होता है, उसमें जैसे हमने इफ स्टेटमेंट ले ली, इफ के अंदर हम एक और इफ लगा सकते हैं और उसके अंदर हम एक और इफ लगा सकते हैं, तो उसे बोलते हैं नेस्टेड। नेस्टेड मतलब एक के अंदर एक चीज़ें। तो अब नेक्स्ट वीडियो में नेस्टेड स्टेटमेंट्स करेंगे। स्विच में कोई नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट नहीं होती, हम सिर्फ इफ एल्स स्टेटमेंट में करेंगे नेस्टेड इफ एल्स। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल and share this video to your friends. Like the video and access the full playlist from the description. Bye.